ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथाष्टचत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, शिव जी ने जब शुक्र को निगल लिया उसके बाद अंधकासुर के वीरों ने क्या किया, हे महामुनि सुनाइए। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी द्वारा शुक्र को निगल लेने के बाद दैत्य विजयी होने की आशा छोड़ बैठे। जैसे सूंड रहित गजराज तथा सींगों के रहित सांड, जैसे सिर रहित देवता, वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण, उद्यम रहित सत्व गुण वाले तथा उद्यमी भाग्यहीन, जैसे पति से रहित स्त्री, पंखों के बिना पक्षी समूह, पुण्य रहित जीवन, बिना व्रतों का शास्त्र ज्ञान, जैसे एक वैभव शक्ति के बिना सभी कार्यकल्प अपने फलों से हीन होते हैं, शूरता से रहित क्षत्रिय वैसे ही सत्य के बिना धर्मगन होता है। नंदी द्वारा शुक्र का अपहरण करने पर शिव जी द्वारा उसे निकल जाने पर युद्ध के लिए उत्साहित दैत्य दुखी हो गए। उन्हें निराश होते हुए देखकर तो हुंड आदि दैत्यों से महान धैर्यवान तथा पराक्रमी अंधक ने कहा, अपना पराक्रम से शुक्राचार्य को ले जाकर नंदी ने हम सबको धोखा दिया है। निश्चित ही आज हमारे शरीर प्राणों से रहित हो गए हैं। एक शुक्र का अपहरण कर लेने से हमारे धैर्य, वीर, गति, कीर्ति, सत्व, तेज, पराक्रम ये सब एक साथ छीन लिए। हम सबको आज धिक्कार है जो हम एक सर्व समर्थ कुल श्रेष्ठ रक्षक कुल पूज्य गुरु को आपत्ति में नहीं बचा सके। इसलिए तुम सब शीघ्र वीर प्रमथ शत्रुओं के साथ गुरु चरणों का स्मरण कर युद्ध करो। गुरु शुक्र के सुखद चरण कमलों का ध्यान कर मैं नंदी के साथ मस्त प्रमथ गणों को क्षीण कर दूंगा। इंद्र आदि देवताओं सहित आज इन सबको मारकर विवश कर के शुक्र को उस प्रकार छुड़ाऊंगा जैसे योगी अपने कर्म से जीव को छुड़ाता है। हम सबके रक्षक यदि वे भी स्वयं समर्थ होंगे तो योगी की भांति योग से उसके शरीर से निकल जाएंगे। सनत कुमार जी ने कहा, अंधकासुर के इन वचनों को सुनकर मरने के लिए तत्पर वे दानव मेघ के समान गरजते हुए निर्दय होकर प्रमथ गणों से कहने लगे, यदि हमारी आयु शेष होगी तो प्रमथ गण हमें मार नहीं सकते, और यदि आयु शेष नहीं होगी तो स्वामी को युद्ध में छोड़कर क्यों जाएं। युद्ध भूमि में जो मनुष्य घमंड के कारण स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वह मरने के बाद निश्चित ही अंधता मिस्र नामक नरक को जाते हैं। वे यश रूप अंधकार से अपनी प्रसिद्धि को मलिन करके इस लोक तथा परलोक में सुखी नहीं होते। दान तप तीर्थ स्थान से क्या लाभ जब तक पुनर्जन्म रूपी पाप का नाश करने वाले युद्ध रूपी धरा तीर्थ में मनुष्य स्नान नहीं कर लेता। इस प्रकार के उसके वचनों को सुनकर दैत्यों ने रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में मत डाला। वहां बाण, तलवार, शिलामय, कठिन वज्र समूह से भूषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, फरसा, खटिया का पावा, पटेशूल, लकुट तथा मुसलों से आपस में एक दूसरे को मारते हुए महान संहार किया। धनुषों से गिरते हुए बाणों से भिंदीपाल तथा भुशुंडियों के शब्दों से वहां कोलाहल हो गया। युद्धवादियों के शब्दों से, हाथियों के चिंघाड़ने से, घोड़ों के हिनहिनाने से वहां पर्याप्त कोलाहल हो गया। भूमि तथा आकाश के बीच में गूंजे हुए उस शब्द से डरपोक एवं निडर सबके रोमांच हो गए। उस समय वहां हाथी घोड़ों के शब्द सुनाई दे रहे थे। ध्वज तथा पताकाएं टूट गई थीं और अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए थे। रक्त के फुहारे छूट रहे थे। हाथी घोड़े मर चुके थे। दोनों ओर प्यासे सैनिक मूर्छित हो गए थे। मुनि, उसके बाद नंदी आदि प्रमथ वीर अपनी शक्ति से असुरों को मारकर विजयी हुई। प्रमथ गणों द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होते देखकर अंधकासुर रथ में बैठकर उन गणों को दौड़ाने लगे और वे बाणों की वर्षा करके प्रमथ गणों को इस प्रकार अपने शस्त्रों से नष्ट करने लगा जैसे वज्रपात से पहाड़ों तथा जल रहित बादलों को। आते जाते दूर समीप सब गणों को देखकर अंधक ने रोम रोम में बाणों से बेंध दिया। बलवान अंधक द्वारा अपनी सेना को नष्ट होते देखकर स्कंद, गणेश, नंदी, सोम नंदी तथा दूसरे भी शिव जी के प्रमथ आदि महाबली वीरगण कुपित होकर अद्भुत युद्ध करने लगे। विनायक, स्कंद, नंदी, सोम नंदी, नेग में तथा बलवान वैशाख आदि भयंकर शिवगणों ने त्रिशूल शक्ति वर्षा के समान बरसाने वाले बाणों से अंधकासुर को अंधा कर दिया। तब देव दैत्य सेना में महान कोलाहल हुआ। उस शब्द से शिवजी के उदर में स्थित शुक्र ने छिद्र को ढूंढने वाले वायु के समान घूमते हुए उसने शिवजी के शरीर में पाताल सहित 7 लोगों को देखा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सहित अप्सराओं के विचित्र लोगों को तथा देव दानव युद्ध को देखा। वह 100 वर्षों तक शिव जी के उदर में घूमते हुए उसने कोई छिद्र उस प्रकार नहीं देखा जैसे पवित्र पुरुष में दुष्ट व्यक्ति कोई दोष नहीं देखता। तब उस शुक्र ने शिव जी द्वारा दिए गए योग से इस मंत्र को जप कर शिव जी के वीर्य रूप में उनके पेट से लिंग मार्ग से निकला। तब उसने शिव जी को प्रणाम किया। तब उसे पार्वती ने पुत्र रूप से स्वीकार कर
निर्विघ्न किया। शुक्र के मार्ग से निकले हुए उस भार्गव को देखकर दयालु शिवजी ने हंसकर कहा। महेश्वर ने कहा, हे भृगु नंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग से शुक्र की भांति निकले हो, तुम मेरे पुत्र शुक्र हो जाओ। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार महादेव जी के कहने पर सूर्य के समान कांति वाले शुक्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति की। शुक्र ने कहा, हे शिव जी, आपके असंख्य हाथ पैर हैं, असंख्य सिर है, असंख्य मूर्तियां हैं, असंख्य भुजाएं हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आप अष्ट मूर्ति हैं, अनंत मूर्ति हैं। आप देवों दैत्यों के शुभ चिंतक हैं। आप क्रूर दृष्टि वालों का विनाश करने वाले हैं। ही प्रणाम करने योग्य मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार प्रणाम तथा स्तुति करके वह शुक्र फिर उन्हें प्रणाम कर शिव जी के आगे से दानव समूह में उस प्रकार गया जैसे मेघ समूह में चंद्रमा। युद्ध में शिव जी ने शुक्र को कैसे निकला ये कह दिया है। अब उस मंत्र को सुनो जिसे शुक्र ने बाहर निकालने के लिए शिव जी के पेट में जपा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शुक्र निगीर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।